शुरू करो कविता। प्रणाम सुंदर प्रसाद जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया मेरे ओ पिया मेरे तेरी रूहों को अब ना कुछ भाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब ना कुछ भाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे ओ कोई समझ ना सके रोके इस फसाने को। हो कोई समझ ना सके रोके इस फसाने को। कहूँ मैं दर्द क्या दिल का इस ज़माने को। कोई समझ ना सके रूह के इस फसाने को। कहूँ मैं दर्द क्या दिल का इस ज़माने को। दिया है तूने से तू ही तो समझ पाए। दिया है तूने से तू ही तो समझ पाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। तुम्ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब ना कुछ भाए। जो खोए रहे थे हमेशा ही तेरे अंगों में। हो जो खोए रहे थे हमेशा ही तेरे अंगों में। रंगे वो रहते अरश के नए रंगों में। जो खोए रहते हमेशा ही तेरे अंगों में। रंगे वो रहते अरश के नए रंगों में। रहे वो कैसे के जब याद
तेरा अंग आए, रहे वो कैसे के जब याद तेरा अंग आए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, निगाहे इश्क नशा तेरा जहाँ पे न उतरे हो, निगाहे इश्क नशा तेरा जहाँ पे न उतरे, न भूल तुमको पिया याद जहाँ हम ना करें, निगाहे इश्क नशा तेरा जहाँ पे ना उतरे, न भूल तुमको पिया याद जहाँ हम ना करें, रहे हमें मेरे लब पे जुदा ना नाम आए, रहे हमें एक मेरे लब पे जुदा ना नाम आए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे ओ, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सिंधी ग्रंथ का 5वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें 42 चौपाई हो गई थी। अभी 43वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार 42वीं चौपाई को दोबारा दोहरा लेते हैं। लाड़ कोण आशा उम्मीदू रूहे सब दिल में आईन, पर तू ते जानिए पाण अणु ता तोके ए भाई। इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप स्वयं ही विराजमान होकर राजी महाराज ये सारी बातें हम रूहों के लिए कह रहे हैं, जबकि इंद्रावती सखी तो हम रूहों की तरफ से राज्य से वकालत कर रही हैं।
लेकिन ये वकालत भी हम सब जानते हैं इलम से कि राजी ही करा रहे हैं, क्योंकि उनको हर रूह को उसकी हर मंजिल का जवाब देना है। हर रूहें किसी न किसी मंजिल पे होती है, हर किसी की मंजिल इस खेल में अलग होती है, किसी न किसी मंजिल पे होती है, उस मंजिल से वो उसी तरह के प्रश्न करती है और उसके दिल में जैसी बातें आती हैं उन सब ही बातों का जवाब इन सब सिंधी ग्रंथ में है। और हम सबको सिंधी इसीलिए प्रिय है क्योंकि इसमें हर रूह के दिल का हाल कहीं ना कहीं किसी न किसी चौपाई में जरूर मिल जाता है। तो क्या कह रहे हैं, सभी रूहों के दिल में सिर्फ अब एक ही बात है कि वो आपका लाड चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं और इसी आशा और इसी उम्मीद में वो आपकी तरफ देख रही हैं। पर तूते जानिए पर अणुता तोके ए भाई, आप तो इनका हाल पहले से ही जानते हैं और आप चाहे तो अपनी पहचान इन्हें दे सकते हैं और आप दे भी रहे हैं। तो आप अपनी पहचान इन्हें देंगे तो इनको आपकी पहचान हो जाएगी और ये आपके स्वरूप को समझ जाएंगी, तभी ये आपसे लाड की उम्मीद कर रही हैं। हे गाल न मूझे हथ में जेकी करिया से तू, तांजे तू न खेचे ताहे रंज सभे मुंह। वो कह रही है इंद्रावती जी, ये सब लाड और प्यार के लिए आपसे ही इनके दिल में उम्मीदें हैं कि आप इनके लाड और प्यार को पूरा करेंगे, आप इनसे आके लाड और प्यार करेंगे। एक गाल ना मुझे हाथ में, ये मेरे हाथ में बात नहीं है क्योंकि मैं तो खुद एक अंगना हूं, धनी तो सिर्फ तुम हो। ये जितनी भी रूहें हैं आपसे मांग रही हैं, इनके लाड और प्यार मैं कैसे पूरे करूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। एक गाल ना मुझे हाथ में, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। जेके करिया से तू, ये तो सब करने कराने वाले आप ही हैं। तांजे तू ना खींचिए ताहे रंज सबे मुंह, मैं इन रूहों की तरफ ही हूं क्योंकि आपने मुझे इनकी बाहें पकड़ाई हैं, आपने मुझे कहा है कि इन सबको मुझे जगाना है। अगर आप इन्हें अपनी तरफ नहीं खींचते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैं इनकी तरफ की सिफारिश कर रही हूँ और आप उस सिफारिश को अगर पूरा नहीं करेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मेरी तो बात आप पूरी कर ही चुके हैं हफ्सा में, आप मुझे दर्शन दे चुके हैं, आप मुझसे मीठी बातें कर चुके हैं और मेरे दिल में विराजमान हो गए। मैं सब सखियों को अपने जैसा ही बनाना चाहती हूँ, ये भी तो परम धाम की है, आपके साथ इनका रिश्ता भी तो वैसा ही है, तो आप इनकी भी इच्छाओं को पूरा करें। मेरे हाथ में नहीं है इनकी इच्छा को पूरा करना, आपके हाथ में है, इसलिए आप इनकी इच्छाओं को पूरा करिए, आप इनको अपनी तरफ खींचिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी इंद्रावती के आत्म को बड़ा दुख होगा। वियोकित इंद्रावती जी हमारी तरफ से वकालत करके कितनी बड़ी बात कह रही है कि यदि आप इनको सुख नहीं दोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। वेओ कितना जरे जेत्री सब हत तो हिंजे हुकुम, जे तिर जेत्री मुंह दिल में सब जानो थी पिरम। वेओ कितना जरे जेत्री, कहीं पर भी कुछ भी जर्रे जितना मुझे दिखाई नहीं देता आपके अलावा, सब तरफ आप हैं, परम धाम में तो आप है ही हैं, इस खेल के भी जर्रे जर्रे में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपका हुक्म ही काम कर रहा है, सब हद तो हीजिए हुक्म, सब तुम्हारे ही हाथ में ही है। और बिल्कुल सही भी है कि परम धाम में राज्य का हुक्म नहीं था, परम धाम में राज्य का इश्क सर्वत्र फैला हुआ था और इस खेल में राज्य का हुक्म सर्वत्र फैला हुआ है। जे जिर जेतरी मुंह दिल में सब जाने थी फिरम, हे प्रियतम आप तो मेरे दिल में एक तिनके जितनी बात को भी आप पहले से ही जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कड़े कड़ा कंदासो डिहड़ो अस्सा रूहे जो संग, हे हुज्जत करिया लाड में जी साफ थिए मुंह अंग। कह रही है इंद्रावती जी, कह रही है हे प्रियतम, वो दिन कब आएगा जब आप हम सब सखियों को साथ लेकर परमधाम चलेंगे और हम आपके इश्क में पहले की तरह जीवन निर्वाह करेंगे। अभी तो आपने हमें फरामोश करके इस खेल में भेज दिया है, तो मेरे और आपके बीच में जो दूरी आ गई है उस दूरी को मैं महसूस करती हूँ और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये उम्मीद आशा और विनती करती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब हम रूहें फिर से संग होएंगे आपके इश्क में। हे हुज्जत करिया लाडमे जी साफ थिए मुअंग। और मैं ये बार बार आपसे इसलिए दावा करती हूँ कि आप हमें ले ही चलो परमधाम, आप हमें दर्शन ही दो, आप हमसे मीठी बातें भी करो। ये लाड़ की बातें, ये हुज्जत की बातें, ये दावे की बातें मैं इसलिए करती हूँ जिस साफ थियो मुअंग, जिससे कि मैं अपने अंगों को साफ करती रहूं। माया से दूर होकर ही कोई रूह भी माया को छोड़ेगी, माया से दूर होगी तभी वो धनी से उसका प्रेम मांग सकती है। यदि हम माया में ही लिप्त है तो हमें धनी के प्रेम की ना याद रहेगी ना उनकी पहचान रहेगी, तो हम मांगेंगे ही क्या।
तो इंद्रावती कह रही है, ए हुज्जत करिया लाड में जी साफ क्यों मांग, मैं अपने अंगों को हमेशा आपकी तरफ ही लगाए रखना चाहती हूँ, अपने अंगों को साफ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये दावा और बार बार करती हूँ और आपसे आपका लाड बार बार मांगती हूँ। दिल में तू उपाये मंगाइया पढ़ तू, मुंजी रूह के गलियों जे मिठड़ो सुनाइयो मुंह। थोड़े से शब्द सिंधी के कठिन होते हैं उच्चारण करने में और समझने में भी थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन यदि स्वरूप साहब आगे पढ़ाएं तो हमें सब समझ में आता है कि दिल में तू उपायु मंगायु पढ़ तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल में आप ही उपजाते हो और हमसे मंगवाते हो। हम वही तो चीज मांगते हैं जो आप हमें हमारे दिल में उपजाते हो। क्यों? क्योंकि पहले प्रकरणों में क्या है कि आपके हुक्म ने ही तो रूह का भेष धारण किया है, तो जब आप हुक्म पारित करते हो तो हमारे दिल में आ जाता है और हम मांगना शुरू कर देते हैं। तो आपका इश्क, आपका लाड सब हम आपके हुक्म से ही मांग रहे हैं। आपने हमारे दिल में पैदा किया है, आपने हमारे दिल में अपने इश्क की पहचान दी है, अपने लाड की पहचान दी है, अपनी साहिबी की पहचान दी है। अब जब पहचान दे दी है, जिस चीज की हमें पहचान होती है उस मंजिल तक तो हम पहुंचना ही चाहते हैं, तो मंगाइया पढ़ू आप ही हमसे मंगवा रहे हो। मुंजी रूह के गालियों से मिठड़ो सुनाइयो मुंह। तो अब प्रीतम जब आपने इतनी पहचान की है और हमसे मंगवा भी रहे हैं तो इसको पूरा भी करिए, मेरी रूह से आकर आप अपनी मीठी मीठी बातें सुनाइए। आपको मुझे सुनाना ही है, तभी तो आप मेरे दिल में उपजाते हो और फिर मुझसे मंगवाते हो। तो आपको मुझसे, मेरी रूह से आपको मीठी बातें करनी ही है, तो ऐसा आके करो ही, क्योंकि आप ही उपजा रहे हो, आप ही मंगवा रहे हो। तो अब इसको पूरा करने के लिए भी आप मेरी आत्म के साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए आइए। तू चाइन कर सुनाइया सब उम्मीदू तू हट, धनी मुझे धांजो तू सबनी गाले समरत। वो कह रहे हैं तू चाइन कर सुनाइया, मुझे जो आपके दिल में भाता है वही मुझे सुनाइए, जो मीठी बातें बस मुझसे करिए। मुझे ये ना लगे मेरे और आपके बीच में कोई दूरी, आप बस मुझसे बातें करिए, चाहे जो मर्जी बातें करिए, जो आपके दिल में आए वो मुझसे बातें करिए। कोई बातों का मैं रूप तैयार करके आपको नहीं दे रही हूँ कि यही बातें मुझसे करिए, जो आपके दिल में आता है आप वो बातें मुझसे करिए। सब उम्मीदों, तो आपके दिल में जो भी बात करने का है, आप जो जो आपको अच्छा लगता है वो आप मुझसे आके बात करिए। बस मुझे ये पता रहे कि मेरे और आपके बीच में कोई दूरी नहीं है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। सब उम्मीदों तू हद, जितनी भी उम्मीदें हैं वो आपके ही हाथ में है। धनी मुझे धाम जा तू सबनी गाले समृत है, मेरे धाम के धनी आप तो हर बात में समृत है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। मुंह चयो भू आसमान विच आऊं हेकली आइया, जी ना अच्छे दिल में खतरों से माधाई थी लाइया। वो कह रही है मैं जमीन और आसमान के, मैं कहती हूँ कि मैं इस जमीन और आसमान के बीच में अकेली हूँ। आप मेरी इच्छाओं को, रूह की इच्छा को पूरी करने के लिए सुंदर साथ के दिल में हमेशा कोई संशय बना रहता है। ये हम सब रूहों के दिल की बातों को यहाँ पे देखिए इंद्रावती कैसे प्रस्तुत कर रही है। देखिए सुंदर साथ जी, हम सभी कहीं ना कहीं दिल में ये हमारे रहता है कि होता तो सब कुछ राज्य के हुक्म से है, लेकिन हम अगर कोई अर्जी करते हैं, हम कोई मांग करते हैं तो वो राज्य पूरी नहीं करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सी रूहों के दिल में ऐसी बात रहती है। तो उसी का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। मुंह अच्चू भू आसमान विच आऊं हेकली आइया, जी ना अच्छे दिल में खतरों से मंधाई खिलाइया। इस जमीन और आसमान के बीच में मैं अकेली हूँ और मेरी आत्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए जो भी संचित है वो मेरे अब खत्म हो गए हैं आपसे। क्यों खत्म हो गए हैं? क्योंकि ये कब घटित होता है? जबकि रूह कोई अर्जी करती है और उसकी पूरी हो जाती है। ये कब घटित होता है? जबकि रूह अकेली होती है। पूरे जमीन और आसमान के बीच में अकेली होने से क्या तात्पर्य है? कि उसने पूरी माया छोड़ दी होती है। वो माया से विरक्त होकर जब राज्य से तक पहुंचती है और कोई अर्जी करती है तो सारी अर्जियां पूरी होती हैं। और ये जो बात होती है ना कि हमारी अर्जी पूरी नहीं होती है, तो उसमें सुंदर साथ कमी हमारी ही होती है, क्योंकि हमने राज्य को पूरा समर्पण ही नहीं किया होता है। हम राज्य के समर्पण में तो आते नहीं है, अपना जो हमें करनी होती है उसमें तो हम होते नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी दिल की इच्छा पूरी हो जाए, तो वो पूरी नहीं होती। और जब पूरी नहीं होती तो हमारे दिल में संशय आता है कि हम तो परम धाम की रूह है, लेकिन राज्य हमारी बातों को पूरा नहीं करते।
इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने के बारे में जितने भी संशय थे वो मेरे खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं इस जमीन और आसमान के बीच में अकेली हूँ। इंद्रावती जी ने माया छोड़ दी है मेरा ठाकुर। तो वो जब अकेली हो गई हैं तो उनके दिल में अब कोई खतरा ही नहीं है कि वो धनी उनकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो समर्पण कर चुकी हैं। समर्पण से विरह, विरह से प्रेम की मंजिल तक पहुंच गए, तो उनके दिल में क्या संशय होना है कि धनी उनकी आत्म की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे? निश्चित ही करेंगे। लेकिन इसके पहले की जो बात है वो पूरी कर चुके हैं कि वो अकेली हो चुके हैं। तो सुंदर साथ जी, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भुजिए पाक दिल। अब निश्चय ही ये चौपाई भी अगर राजी कहलवा रहे हैं तो ये पूरी होती होगी ना, इसमें क्या संशय करना है कि निश्चित ही अर्जी राजी तक पहुंचती है। तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। यदि आप पाक दिल से अपनी अर्जी को भेजते हैं तो वो निश्चित ही पहुंचती है। तो पाक दिल से क्या मतलब है कि आप जब इस जमीन और आसमान के बीच में अकेले हो जाते हैं, सिर्फ धनी ही आपके रह जाते हैं, उन्हीं के ऊपर आप समर्पण कर देते हैं, आप खुद भी खो जाते हैं, आप धनी ही धनी रह जाते हैं, तो आत्मा की हर इच्छाएं पूरी होती हैं। और इसमें किसी भी बात का कोई भी संशय नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। व्यू रूहे हिन अर्श जू सेता आजीज पाणे हे मंज रुवन रातो डी मुझे रूह थी जाने। ये जो परम धाम की रूहें हैं, जिन्होंने परम धाम जो हुकुम ने उनका भेष धारण किया, ऐसी परम धाम की रूहें जो आपकी पहचान कर लेते हैं आपके इलम से, उनकी दशा बहुत ही दयनीय है धनी। वे रात दिन मेरे पास आकर रोती हैं। मुझी रूह जी रूढ़ी थी जाने, मेरी रूह उनका सब हाल जानती है और आप भी उनका हाल जानते हैं। तो जो परम नाम की रूह है, जिन्होंने आपकी पहचान कर लिया है, जिन्होंने आप पे समर्पण कर लिया है, उनकी ऐसी दयनीय दशा आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं धनी जी? उनकी आत्माओं की इच्छा को पूरा करिए। उन वो जो आपसे लाड की उम्मीद कर रही हैं, जो प्रेम की उम्मीद कर रही हैं, उसको आके पूरा करिए। ये रात दिन मेरे सामने आकर रोती है और मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि इनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले तो धनी आप ही हैं। जे आऊं न्यारिन रूहन अंडू पस्सी इनो जो हाल, रूहन अच्छे मुंह के सेतु जाने नूर जमाल। और आप ये भी जानते हैं कि मैं जब इन रूहों की तरफ देखती हूँ, इनको रोता हुआ देखती हूँ, इनका ऐसा दयनीय हाल देखती हूँ, तो मुझे भी रोना आ जाता है। ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपनी रूहों को मेरी तरह, जिस तरह आपने मुझे आनंदित किया है, बिल्कुल वैसे ही मेरी रूहों को भी आप आनंदित करिए। सेतु जाने नूर जमाल, आप सब बातें जानते हैं, लेकिन मुझसे कहलवाते हैं तो मैं रूहों का हाल बताती हूँ। और सुंदर साथ जी, धनी का रूहों का हाल इंद्रावती के माध्यम से कहलवाने का उद्देश्य भी यही है कि हम सब रूहें जो वाणी के माध्यम से राज्य से जुड़ी है, हम भी उस हाल में अपने हाल को देख पाए। हर रूह के दिल के तक पहुंचने के लिए धनी ने यह वाणी इंद्रावती के मुख से कहलवाई है और हर रूह के हाल का बयान स्वयं राजी ही करा रहे हैं, जिससे कि रूहें देख पाए वो किस हाल में है और वो किस मंजिल तक पहुंचे हैं। आऊं भी बट भाइया तिनके जा उगटे अर्स दर, कांद लाड़ पारंजू मुके डे खबर। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि मुझे आपका लाड मिल गया है, क्योंकि मुझे आपका आनंद मिल गया है, मेरे से आपने मीठी बातें कर ली, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो मुझे ये रूहें अपने से कभी कभी अलग लगती हैं, क्योंकि मैंने जो सुख प्राप्त किया वो इन्होंने नहीं प्राप्त किया। तो इसलिए मैं एक अलग कैटेगरी में आती हूँ, ये एक अलग कैटेगरी में। ये वो रूहें हैं जो आपसे लाड और प्यार की मांग कर रही है, अभी इन्हें आपका लाड और प्यार मिला नहीं है, और मैं वो रूह हूँ जिससे आपका लाड और प्यार मिल गया है। तो आऊं भी बट भाइया तिनके, कभी कभी मैं इनको अपने से जुदा भी देखती हूँ। जा उठे अर्स दर, कांद लाड़ पारंजू मुंह के डे खबर। हे प्रियतम, ये जो अर्जी मैंने लगाई है कि मेरी रूहों को भी मेरे जैसा करिए, यदि आप इनके लिए परमधाम का दरवाजा खोलते हैं और इनके साथ लाड करते हैं तो इसकी खबर मुझे भी दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी शांति मिल जाए, क्योंकि इनकी अर्जियां सारी मैं ही लगा रही हूँ। तो मुझे भी, क्योंकि इनको रोता हुआ देखकर मैं भी रोती हूँ, मैं कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई हूँ, इनका हाथ आपने मेरे को पकड़ाया है, लेकिन क्योंकि मुझे वो लाड मिल चुका है, इनको वो लाड नहीं मिला, इसलिए मैं इनकी तरफ से अर्जी करती हूँ और इनको अपने जैसा ही बनाने की अर्जी करती हूँ। तो आप धनी जब परमधाम का दरवाजा इनके लिए खोल दें, अपने इस वादे को आप निभा दें, तो कृपया मुझे भी इसकी खबर कर दें, जिससे कि
मुझे भी वो शांति मिल जाए जो मैं इनके लिए तड़पती रहती हूँ कि इनको वो सुख नहीं मिला जो मुझे मिला है। ताकि चुआ बी तिनके जे मुंह अड्डा पस्सी ढोए, ता चुआ थी हेकली मुंह बट बीना कोए। इंद्रावती जी कह रही है लेकिन ये दिन रात मेरे आगे रोती है तो ये मुझे अपनी ही लगती है, मुझे अपने से अलग नहीं लगती, जबकि मुझे पता है कि मुझे तो आपका सुख और आनंद मिल चुका है, इनको नहीं मिला है। इस हिसाब से जुदाई, वो अलग है और मैं अलग हूँ, लेकिन ये मेरे आगे ही रोती है, ये मुझे ही धनी समझती है, इन्होंने मेरे स्वरूप में ही पहचान कर लिया युगल स्वरूप की, तो ये मुझे अपने से अलग भी नहीं लगती है धनी, ये मुझे अपनी ही लगती है। और अगर आपने मुझे अपना भेष धारण किया है तो ये मेरी ही तो रूहें हुई, और मुझे तो मालूम ही है कि आपने इनको मेरे हवाले सौंपा है, तो ये मुझे अपने से जुदा भी नहीं लगती है। ताकि चूहा बीत इनके जे मुंह अड्डा पसी रोए, ये मेरे आगे आकर रोती है तो मुझे अपने से ये अलग भी नहीं लगती है, ये सब मेरी ही रूह है। ता चूहा थी हेकली मुंह बट बीना कोय, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेले पाती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी तरफ देख रही है, लेकिन मैं किसकी तरफ, मैं तो आपकी तरफ देख रही हूँ, तो इस तरह से मैं अकेली पड़ जाती हूँ। इनके और आपके बीच में मैं ही तो एक अकेली हूँ। आपने मुझे अपना भेष धारण करा दिया है और ये रूहें मुझे राज्य समझकर मांग कर रही है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो इस तरह से मैं अकेली हो जाती हूँ, मैं रूहों और आपके बीच में अकेली हूँ, मैं अकेली वकील हूँ जो रूहों की तरफ की भी वकालत करती हूँ और मैं राज्य की तरफ की भी वकालत करती हूँ इनसे। तो ताकि चुआ भी तिनके जेमू अड्डा पसी रोए, ता चुआ थी एकली मुंबट बीना कोई। यदि मैं इनकी तरफ देखती हूँ तो मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ, मुंह बट बीना कोई, क्योंकि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये तो जगह जगह वाणी में कहा गया है कि इंद्रावती जी को जो शोभा राजी महाराज ने दिया वो किसी और सखी को नहीं दिया। तो इस तरह से वो कह रही है मेरे जैसी कोई भी नहीं है जो मेरा इन सभी बातों में, मेरा जो जागनी कार्य है, इन रूहों को जगाना है, जो सोई हुई है उनको जगाना है, उनको प्रेम की मंजिल तक पहुंचाना है, उनको आपकी परम धाम तक पहुंचाना है। इन सब कार्यों में मेरा हाथ बटाने के लिए मुझे कोई नहीं दिखता और मैं अपने आप को अकेली पाती हूँ। पस्सा बजायु हिनके मुंह अच्छे बजाण, ए दड़ ओड़ी कांद अणु थेयम बदंदी ताड़। इनको घबराया हुआ बिलकता हुआ देखकर मैं भी बिलकने लग जाती हूँ, पर मैं आपके धाम के दरवाजे से बंधी हुई हूँ। मैंने जो सुख प्राप्त कर लिया है उससे मैं, उस वायदे से मैं बंधी हुई हूँ। मैं घबराती तो हूँ लेकिन मैं स्वयं तो, मेरे लिए भी देरी हो रही है, ये खेल लंबा हो रहा है। मैं आपसे सुख और लाड और लेना चाहती हूँ लेकिन इनको भी छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं आपके धाम की तरफ खिंचती चली जाती हूँ, लेकिन मैं अकेली खींच के नहीं आ सकती, मुझे इन गुहों को भी लाना है, तो मैं बंध जाती हूँ धनी कहीं ना कहीं। इस सब हे सब मेहे धनिये जी दिए थी रू अंदर, हेपण आए भरोसो कांध जो जी जाने ती कर। आपने जो मेहर मेरे ऊपर करी है, इन रूहों के ऊपर जो इनको समझाया है, वो सब मेहर जो आपने हमारी रूहों के ऊपर करी है, ये सब आप ही करने कराने वाले हैं। हे पण आई भरोसो कांजी, मुझे तो सिर्फ आप पर ही भरोसा है धनी की, सब कुछ आप ही करने कराने वाले, कोई दूसरा तो मैंने देखा ही नहीं है। जी जाने ती कर, अब आप पे ही भरोसा, आप जैसा चाहे वैसा करें। जेमू करिया हेकली विच आसमाने भू, जे आऊं पस्सा पाण के हेकली से सब करिए थी तू। ये सब करने कराने वाले आप हैं, आसमान और जमीन के बीच में मुझे अकेला करने वाले आप हैं। और जब मैं अकेले होकर आपसे आपके लाड की तरफ देखती हूँ, आपसे आपके लाड की मांग की करती हूँ, से सब करिया थी तू, ये सब करने कराने वाले धनी आप ही हैं। जे तू जगाइया इलम से ता पस्सा थी हेकली पाण, जे की करिए संग लाडो ता थियम थी अड्डू ताण। आपके इलम से मुझे पता लग गया है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, आपने ही मुझे अकेला किया है, ये मुझे आपके इलम से पता लग गया है। जे की करिया संग लाड जो, और आप मेरे साथ जो लाड करते हो, जो बातें मीठी करते हो, इससे मैं आपकी तरफ खिंचती चली जाती हूँ। और जब मुझे आपका आकर्षण हो जाता है तो मेरा साथ कहीं ना कहीं रूहों से छूटने लग जाता है। लेकिन फिर मुझे आपका इलम ये बात बताता है, आपका वादा मुझे बात बताता है, ये सब सत्यों को आपने मेरे हवाले किया है, तो फिर मैं इनकी तरफ खिंच जाती हूँ। इंद्रावती जी अपने दर्द का कितना मार्मिक ढंग से बयान कर रही है कि कभी मैं धनी की तरफ खिंचती हूँ
कभी मैं रूहों की तरफ खींचती हूँ। मैं क्या करूं, मतलब मैं कहाँ जाऊं, किससे? और सारी बातें आप जानते हैं, आपने मुझे इन जिम्मेदारियों से मुक्त तो किया नहीं है, तो मेरा मन तो, मेरा दिल तो आपकी तरफ खिंचता है, लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी सारी आपने जिम्मेदारियां दे रखी है। करे हेकली गरजे सब तो हिंजे हथ धनी, मुंह चेऊ उमेदू वड्यूं जेतू न्यारी नैन खड़ी। करे हेकली गरजे सब तो इंजे हथ धनी, आप चाहें तो मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करके अकेला कर दें, और फिर आप मेरी सारी उम्मीदों को अपने नेत्रों से नेत्र मिलाकर, मैं आपसे जो लाड और प्रेम करूंगी उन सबको आप मेरी उम्मीदों को पूरा कर दीजिए, कर देंगे, मुझे मालूम है। लेकिन ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप मुझे अकेला कर दें, इन जिम्मेदारियों से पूरा कर दें। वैसे तो करने कराने वाले आप हैं, मुझे तो इन जिम्मेदारियों से आपने बांधा हुआ है। अब आप चाहें तो मुझे इन जिम्मेदारियों से पूरा हटाकर मुझे अकेला कर दे और नेत्रों से नेत्र मिलाकर मुझे अपना लाड दे, मुझे मालूम है कि ये तब पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप करते नहीं हो, आपने मुझे इनकी जिम्मेदारियों से बांधा हुआ है, इसलिए मैं आप तक उस नहीं आ पाती हूँ। बेई कितना जरे जेतरी काय न रखिए गाल, हे तहकीक मुंजी रूके के इम्नो जमाल। अब कहने के लिए कोई बात ही नहीं है कहीं पे भी। बेई कितना जरे जित, एक जर्रे जितने भी बात नहीं है, गल कोई भी गल बात नहीं है आपसे कहने के लिए। हे, ये आपने मेरी रूह को अच्छी तरह से दृढ़ता से बता दिया है मेरे प्रियतम कि अब कहने के लिए कोई बात ही नहीं है आपसे। चुआ थी रूह मूजी से पढ़ आइन भूल, मूंजी आऊं ता चू जे हुआ बिच अर्स असल। फिर इंद्रावती जी दूसरी तरफ की बात कहती है, अपने दिल में जो बातें चल रही हैं उनको कभी इस तरफ की बात कहती है, कभी राज्य की तरफ की बात कहती है, कभी रूहों की तरफ की बात कहती है, और कभी अपने दिल की बात कहती है। क्या कह रही है? चुआ थी रूह मूजी से पढ़ आइन भूल, यदि मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं आपके नेत्रों से नेत्र मिलाकर आपसे लाड ले रही हूँ, तो ये मेरी भूल है, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ। मूंजी आऊं ता चूहे जो हुआ भी चढ़ सकल, अभी मैं परमधाम कहाँ पहुंची हूँ, मैं तो इस खेल में हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ अभी रूहों को भी ये लाड नहीं मिला है, तो मैं ये बात कैसे कहूं कि ये बात सही है। मूंजी आऊं ता चूह जो हुआ बेचर, अगर मैं परमधाम में पहुंच गई होती, ये खेल खत्म गए हो गया होता, तब तो मैं ऐसा दावा कर ही देती, लेकिन अभी ऐसा कहना मेरी भूल है। हिन न्याय विच बेही करे आऊं की चूहा मुंह के पान, कई थे सब तो इंगे से सब तो के आए जान। इस खेल में यदि मैं देखूं आऊं की चुआ के मुंह के पान, मैं कितना भी आपको कहती रहूं, सब करनी के ही थे ही सब तो ही जी, कहना करना सब आपका ही है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। मुझसे मैं जितनी भी बातें कह लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहना करना सब आपके हाथ में, और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हे पण गाड़ियों गालियों लाडजियों करिया थी सब तू, तोरे तो ही जी गलियन जी दम ना निकले मुंह। ये जो लाड की बातें आप कहलवा रहे हो, ये सब तुम ही करने कराने वाले हो। लाड की बातें दिल में उपजाने वाले भी आप हो, लाड मंगवाने वाले भी आप हो, और लाड की बातों को पूरा करने वाले भी आप हो। हे पण गालियों लाडजू करिया थी सब तू, ये जो आप लाड की बातें कर रहे हैं ये सब आप ही कर रहे हैं। तोरे तो हिंजे गलियन जी जम दम न निकले मुंह, मैं आपके बिना आपकी बातों की का दावा कैसे कर सकती हूँ, ये तो आपकी ही बातें हैं, आप ही दावा करिए, मुझसे दावा करवा रहे हैं आप। तो तोरे तो इंजे गलियन जी दम ना निकले, आपके बिना मैं आपकी बातों का दावा कैसे करूं, ये आपका दावा है, आप स्वयं ही कहिए। आशा उम्मीदू जे हुज्जतू सब तू ही उपाइया, मुंजे मोहे तेतरी निकट जेतरी तू चाहिया। वो कह रहे हैं आशा उम्मीद, आपके दावे की, आशा और उम्मीदों की जो भी बातें सब तू ही उपाइया, ये आप ही मुझसे कहलवा रहे हो, आप मेरे दिल में उपजा रहे हो, तो मैं इन दावों की बातें कर रही हूँ बड़ी बड़ी। मुझे तो ही जेतरी निकले तेतरी तू चाहिए, हे प्रियता मेरे मुंह से तो उतनी ही बातें निकलती है जितनी आप निकलवाते हो, मैं अपने आप से तो एक भी बात नहीं कहती। चई चई चुआ केतरो सब दिल जी तू जाने, तोरे आइया हेकली सब जाने भी पाने। कह के इंद्रावती जी कह रही है मैं कितना कहूं, एक ही बात को कह कहकर मैं कितना कहूं, सब दिल जी तू जाने, आप तो हमारे दिल की हर बात जानते हो, फिर मैं कह के भी कितनी बातें अपने दिल की कह दूं। तोरे आइया हेकली सब जाने थी पाड़े, आप तो सब जानते ही हैं,
कि किस प्रकार से आपने मुझे अकेला किया हुआ और किस तरह से आपने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये सारी बातें आप जानती हैं। मैं अपना हाल कह कहकर कितना कहूँ, मैं अपनी रूहों का हाल कह कहकर कितना कहूँ। आप तो सब जानते ही हैं कि आपने किसको अकेले कर रखा है, किसको जो है जिम्मेदारियां दे रखी है। सब जाने थी पाड़े, आप सब कुछ जानते हो। महामती चोए महबूब जी ए डिन्नी, ए हे डिन्नी तो लगाए तू जागे 80 निद्र में, जाने तिये जगाए। इंद्रावती जी क्या कह रही है, महामती जी कहती है, हे मेरे महबूब जी एक डिन्नी तो लगाए, इस माया को हमारे पीछे आपने ही तो लगाया है। आपने ही तो हमें मूल परम धाम में फरामोश करके इस खेल में भेजा है। तो हमारे पीछे ये जो माया की लगा दी है, चिपका दी है, जो हमसे छूटती नहीं है, ये आपने ही तो लगाई है। ये डिन्नी तो लगाई, ये आपने ही तो लगाई है। तू जागे 80 निद्र में, हमें पता ही है आप जागे हुए, हम सब तो नींद में ही, हम सब तो फरामोश में ही है। जाने दिए नचाए, हमारी सारी डोरियां आपके हाथ में, आप जैसे चाहे वैसे नचाए, हम कर भी क्या सकते हैं। आप जितना मुझसे कहलवाते हो उतने मेरे मुख से बातें निकल जाती हैं, उतना ही मैं कह देती हूँ, फिर उतना ही मैं रूहों को देखती हूँ तो तड़पती हूँ, फिर आपकी तरफ देखती हूँ तो आपके प्यार की तरफ खींचती हूँ। मैं दोनों के बीच में हूँ। मैं तो फिर भी कहूंगी कि मैं सोई हुई हूँ, परात्म स्वरूप में तो हम सब सोए हुए हैं, सिर्फ आप ही जागे हुए हैं। आप जैसे चाहे, हम सब आपके हाथों में, हम सब आपके हुक्म के तले हैं। जी जाने तिये नचाए, आप जैसे चाहे हम जाने तिये जगाए, आप जैसे चाहे हम सब रूहों को जगाएं। तो ये जो 5वां प्रकरण है, इसमें मुझे लगता है कि हर रूहों के दिल की सब बातें आ गई हैं। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि किसी रूह को अपनी मंजिल ना पता लगी हो, और उस मंजिल पे उसके दिल में क्या संशय होती है, उसके दिल में क्या बातें उपजती है, उन सब का भी बिल्कुल मार्मिक वर्णन किया गया है कि रूह किस मंजिल पे होती है तो वो कैसा सोचती है। कभी कभी रूह ये भी सोचती है कि मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो कभी कभी वो ये भी सोचती है कि बस सिर्फ हमसे लाड मंगवाने वाले आप हैं, तो फिर क्यों मंगवाते हैं यदि पूरा ही नहीं करना होता है। आप हमसे दर्शनों की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं और हमसे मंगवाते हैं कि हम आपका दर्शन चाहें, लेकिन आप देते नहीं हो। जब दर्शन देते नहीं हो तो फिर मंगवाते क्यों, फिर हमारे दिल में इच्छा क्यों पूरी करवाते हो, उत्पन्न कराते हो। इन सब ये ऐसी बातें हैं जो हर रूह के दिल में हर पल हर घड़ी, जब वो राज्य की तरफ चल रही होती है, इस मार्ग पे चल रही होती है, तो उसके दिल में उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का मार्मिक वर्णन इस प्रकरण में हम सब ने देखा सुना कि कितने अच्छे ढंग से इंद्रावती जी ने हर रूह के दिल की बात को यहाँ पर कहा है। तो सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो रहा है, अभी इस चौपाई को दोहराते हैं यहाँ पे। श्री महामती चोए महबूब जी हे डिन्नी तो लगाए, तू जागे 80 निद्र में, जाने तिये जगाए, जाने तिये जगाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की